सीरियल शादी मुबारक में प्रीति की हालत बस से बदतर होती जा रही है। आप सभी देख रहे हैं कि यहाँ पर रति को सासू माँ के रूप में एक नौकरानी मिल गई है। आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि कैसे वो प्रीति को पूरे घर से इंट्रोड्यूस कराती है, घर को दिखाती है और कैसे बताती है कि उसने पूरे घर को वाइट रखा है, वाइट मार्बल लगवाए हैं, उसे वाइट कलर बहुत पसंद है और ये गंदा नहीं होना चाहिए। साथ ही यहाँ तरुण किस तरह का बेटा है ये समझना मुश्किल है। माँ की तकलीफें, माँ का बलिदान उसे नजर ही नहीं आता। आज आप देखेंगे यहाँ सबके वो पैर छूती है, सब कोई ना कोई गिफ्ट देते हैं और उसके बाद वो प्रीति यानी अपनी सासू माँ का, रति अपने सासू माँ का पैर छूती है और सासू माँ कंगन देने वाली होती है। उससे पहले ही रति कहती है मुझे तो आपसे हक से गिफ्ट मांगना है और मुझे आपसे अपना मांगा हुआ गिफ्ट चाहिए। ऐसे में प्रीति पूछती है कि उसे क्या चाहिए। रति उसे कहती है कि उसे एक लग्जरी कार चाहिए। प्रीति की शक्ल बन जाती है क्योंकि उसके पास कुछ भी पैसे नहीं है। जो भी उसके पास पैसे थे, जो भी उसके पास अब तक पूंजी थी, वो सब अपने बेटे की शादी में लगा दी। ऐसे में भला कहाँ से वो दे पाती। ऐसे में ननद बीच में आती है और वो कहती है माँ अभी कंगन दे दो, बाद में हम देखेंगे। कंगन देती है लेकिन रति को ये बात अच्छी नहीं लगती। वो फर्स्ट नाइट में अपने पति से झगड़ा करती है कि तुम्हारी माँ तो कंगाल है, उनके पास कुछ है ही नहीं, मेरे दोस्त मुझ पर हंसेंगे, बहुत सारी बातें करती है। इधर आप देखेंगे सुबह होती है, बहू का पहला दिन होता है घर में और रसोई की रस्म होती है। प्रीति यहाँ पर हलवा बनाने की सारी तैयारी कर चुकी होती है, सूजी को भूज के रखती है और कहती है सिर्फ पानी और चीनी डाल दो, 2 मिनट में हो जाएगा। रति यहाँ पर अलग ड्रामा करती है, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है और ये सब अब किसको दिखाना है, ये सब मैं बिल्कुल नहीं मानती। यहाँ पर प्रीति का बनाया हुआ नाश्ता बिना उसको पूछे तरुण और रति खा के ऑफिस के लिए निकल जाते हैं और ये तक कहते हैं कि रात में खाना मत बनाना, दोस्त के यहाँ जाना है। जो स्टोरी कल हम आपको बता ही चुके हैं, दोस्त के यहाँ जाना है, पूरी फैमिली को बुलाया है। ऐसे में प्रीति को लगता है फैमिली मतलब वो भी है। यहाँ पर आप देखेंगे ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं और रति यहाँ पर एक सामान मंगाती है, एक वार्डरोब टाइप कुछ मंगाती है। दोनों जब वापस आते हैं तो कहते हैं ये तुमने क्यों मंगाया, 40,000 का क्यों मंगाया। रति कहती है अरे तुम सामान तो देखो, तुम्हें ये पसंद आएगा, ज़रूरत है। यहाँ पर तरुण इस तरह से चिल्लाता है माँ के ऊपर कि पूछी मत, कि तुमने आज तक किया क्या है, तुम्हें पैसे उड़ाना आता है, ना घर चलाना आता है, ना बच्चे चलाने। ओ माय गॉड, इतनी बातें कहता है कि प्रीति को बहुत दुख होता है। प्रीति सीधे तरुण को कहती है बस तरुण। इसके बाद वो कुछ नहीं कहती। कितनी बेइज्जती बर्दाश्त कर रही है प्रीति इस घर में। और सबसे एक बड़ी बात जो मैं आपको बता दूं, जल्दी खुलासा होगा, प्रीति की जो पुरानी हवेली है, उसके पति का जो घर है वो प्रीति के पास है, लेकिन प्रीति को ये पता ही नहीं है कि उसका बेटा उसे बेच चुका है। आज भी उसे लगता है कि उसके पास वही एक पूंजी है और कुछ भी नहीं है। बेटी को भी पता है, बेटी भी कहती है कि माँ वो हवेली कभी मत बेचना। ऐसे में आने वाले एपिसोड में जल्द ही प्रीति के सामने ये सच आएगा कि उसका बेटा उसकी उस हवेली को पहले ही बेच चुका है। क्या होता है प्रीति के साथ आगे, ये सारे ट्विस्ट, सारे अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।